अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर आखिरी बार कब हराया था, तो आप फौरन बोलेंगे अभी ट्राई नेशन सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आपने जिल्लत उठाई है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं यही सवाल उल्टा कर दूं और आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर आखिरी वनडे मैच कब हराया था, तो आप में बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसकी वजह यह है कि आखिरी वनडे मैच जीते हुए हमें 14 साल का अरसा बीत गया है। 14 साल, ये एक बड़ा पीरियड है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उस वक्त की टीम में शाहिद आफरीदी, मिसबा उल हक, यूनुस खान, कामरान अकमल, उमर गुल जैसे खिलाड़ी खेलते थे, जिनमें से अब एक भी क्रिकेट नहीं खेल रहा। कोई कोचिंग कर रहे हैं, कोई टीवी पे बैठकर एक्सपर्ट के फराइज अंजाम दे रहे हैं, कोई अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में अब कोई भी नहीं है। तो इतना बड़ा पीरियड निकल चुका है, कमाल है। 2011 से लेके अब तक हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 10 वनडे मैचेस हारे हैं। इस पीरियड में हम एक मैच, सीरीज वीरीज दूर की बात है भाई, एक मैच नहीं जीत पाए हैं। और इस बार भी कोई उम्मीद लगाना अकलमंदी की बात नहीं होगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि टीम स्टेबल है, पुराने खिलाड़ी आ गए हैं, शायद ऐसा हो जाए, तो भाई पाकिस्तान से कोई उम्मीद लगाना अकलमंदी की बात नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान के फेवर में ज़रूर जा रहा है कि जो पिछली 3 ओडीआई सीरीज अवे हमने खेली हैं, उन तीनों में हम जीते हैं। और अगर जिम्बाब्वे की सीरीज को हटा भी दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना और जनूबी अफ्रीका को उनके घर में वाइट वॉश करना, ये तारीखी फतह थी और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमको तो जीतने की आदत ही नहीं है। ये जो दोनों सीरीज थी, ये हम जीते अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान। उनकी कप्तानी में हमें यह कामयाबी नसीब हुई। तो उस वक्त हमको ऐसा लगा कि हाँ, इसमें दम है, ये हमको वो जीत की तरफ लेके जाएगा। वो जो जीत का तसलसल टूट गया है, वहां तक मोहम्मद रिजवान लेके जाएगा, वो हमें दिलाएगा कामयाबी। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उसके बाद ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। और यही न्यूजीलैंड की टीम है जिसने घसीट घसीट के हमें मारा। इतने दिनों में हम इतनी सारी क्रिकेट न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं और हारे ही जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पे तो चलो मैं ये बात समझता हूं कि हमारी वनडे साइड स्टेबल है, बल्कि मुझे हैरत होती है, चैंपियंस ट्रॉफी से 1 महीने पहले तक मैं लोगों से कह रहा था पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल कंफर्म है और अगर एक आध अच्छा गेम आया तो फाइनल भी खेल सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। और जैसे ही टीम अनाउंस होती है, आप उसी दिन ये बात कहना शुरू हो जाते हैं, ये टीम एक मैच भी जीत जाए तो बड़ी बात है। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है कि ये टीम एक मैच भी जीत जाए तो बड़ी बात है। उस वक्त सेलेक्टर्स आपको ये कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कंडीशन के हिसाब से टीम बनाई है। अरे ये कंडीशन के हिसाब से क्या टीम बनाएंगे? इनको समझ में कब आई ये कंडीशन पाकिस्तान की? खैर है, नहीं आओ, ये फिर वही लंबा टॉपिक है, उसमें हम बार बार दोबारा घुस जाते हैं। खैर, न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में अब तक 49 वनडे मैचेस खेले, जिसमें से 31 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ है और सिर्फ 15 हम जीते हैं। और रिसेंटली तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है। वनडे सीरीज में हमने आखिरी T20 मैच में उस्मान खान को 7 बॉलों पे 7 रन की शानदार परफॉर्मेंस पे रोक लिया है, उनको वनडे टीम में भी शामिल कर लिया है। अब भाई उस्मान खान द ट्रैवलर को घुमाना नहीं है, खिलाना भी। अब खिलाना भी, कसम खाओ खिलाओगे जरूर। पता नहीं, मुझे कभी उस्मान खान मिलेगा, मैं पूछूंगा जरूर ऐसी कौन सी तस्वीर, ऐसी कौन सी वीडियो हाथ आ गई है कि सिलेक्शन मजबूर है इनको हर बार स्क्वाड में तो डाले, खिलाए ना खिलाए, स्क्वाड में ये जरूर है, ये परमानेंट मेंबर है। कमाल हो गया, एक लड़का T20 सीरीज के लिए आया, मतलब T20 क्रिकेट के लिए आया और वहां अपनी जगह पक्की ना कर सका, उसको वनडे खिलाने में लगे हुए। टेक्निक किसी की भी नहीं है। एक तो मुझे यही नहीं समझ में आता, ये सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये पावर हिटिंग को और स्लॉगिंग को एक क्यों समझते हैं भाई? जिसको दिल चाह रहा है उसको उठा के टीम में डाल रहे हैं और जिसकी जरूरत बनती है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। खैर, साथ साथ इन्होंने हारिस रऊफ को भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वनडे स्क्वाड में शामिल किया है, विच इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज इस पूरी सीरीज़ में 2 ही
लोग अलग नज़र आ रहे थे, एक सलमान अली आगा और एक हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई है, हिज बॉलिंग वाज अनबिलीवेबल। और जो बाकी सारे थे उनकी तो दबा के पिटाई हो रही थी। खैर, अब देखना यह है कि कैसा खेलते हम, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम क्या प्लानिंग लेकर आए हैं। वो जो इतना लंबा ब्रेक लगा हुआ है कि न्यूजीलैंड में नहीं जीत पा रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ सोचा है किसी ने? डेटा 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 करते हैं दिन रात, तो ये डेटा निकाला है कि हमसे गलती क्या हो रही है, कहाँ हो रही है और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ठीक करेंगे उसे। खैर, न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली इन चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि तमाम मेन प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने में मसरूफ़ हैं। टॉम लेथम को कप्तानी के फ़राइज़ दिए गए थे, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हाथ पे गेंद लगी और अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर हो गया है, तो वो सीरीज़ से बाहर हो गए और उनकी जगह 4-1 से T20 सीरीज़ जिताने वाले माइकल ब्रेसवेल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वनडे टीम को भी लीड करें। और क्या बेहतरीन परफॉर्मर है, क्या शानदार उनकी परफॉर्मेंस है, और एज कैप्टन भी अच्छा कर रहे हैं। ये बात हमने एक्चुअली अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में भी डिस्कस की थी कि न्यूजीलैंड के जो भी कप्तान आते हैं उनको देख के ऐसा लगता है ये किसको बना दिया, अरे इसको बना दिया, अरे इस बार इसको बना दिया, एंड दे आर ऑल गुड। मुझे आखिरी उनका बुरा कप्तान को याद नहीं है, सरप्राइजिंगली, कि उनके यहाँ मेरा ख्याल है पहले से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये लड़का नहीं तो ये लड़का, ये लड़का नहीं तो ये लड़का, लीडिंग एबिलिटी जिसमें भी होगी उसको मौका मिलेगा, और इसी तरह से वो कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था मिचेल सेंटनर इतना अच्छा कप्तान साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप केन विलियमसन को देखते हैं, पर्सनालिटी में ठहराव देखते हैं, एक लंबे अरसे की परफॉर्मेंस देखते हैं, बट मिचेल सेंटनर की परफॉर्मेंस इतनी शानदार है और उनकी कप्तानी इतनी ज़बरदस्त रही। बीच में टॉम लेथम को उन्होंने बनाया, अब माइकल ब्रेसवेल अच्छा कर रहा है, तो इनके पास ये कैप्टनसी वाले ऑप्शंस जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये पता करना पड़ेगा न्यूजीलैंड क्या करता है इस हवाले से। खैर, यानी आओ, नेपियर में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई खासा अच्छा नहीं है, बहुत ही फजूल सा है। 8 मैचेस खेले, उनमें से सिर्फ 2 जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये है सिचुएशन बिफोर द वनडे सीरीज। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? और जहाँ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है तो वहाँ अपने इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद की भी बात कर लें। हर बार कुछ नई कॉमेडी लेकर आते हैं, ये तो कमाल है। मैच जीतो या हारो, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ना, आर सो एंटरटेनिंग, पैसा वसूल वाली बात ना। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम बहुत बेहतरीन टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया है, और हम यहाँ भी ये करने की सलाहियत रखते हैं, इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत अच्छा खेलेंगे, न्यूजीलैंड में भी। सही है। और साथ उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम होती है जब हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं होती। जब हमारी बॉलिंग अच्छी हो जाती है ना, तो हमारे लिए मसला नहीं होता। ये हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग तो 19-20 रहती ही है, हम बॉलिंग में अपने बड़ा नाज करते थे, बॉलिंग ख़राब हो रही है जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि इस बार हम अच्छी बॉलिंग कराने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे 200 तक महदूद रखें। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई? ये T20 में 200 हंसते खेलते बनाए हैं उन्होंने हर दूसरे मैच में, और अब बना ही रही है सारी दुनिया। वनडे में आप 200 पे रोकने की कोशिश करेंगे, ये क्या बातें हैं और किस बेस पे हैं ये बातें? बॉलिंग की हालत देखी है आपने। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में बड़ी ख़राब रही थी, क्योंकि साइम अवेलेबल नहीं थे, फ़खर जमान इंजर्ड हो गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। अरे प्रॉब्लम आपको आपकी अपनी वजह से हुई, आपने टीम ही ऐसी बनाई थी, आपके पास ओपनर नहीं था, आपके पास स्पिनर्स नहीं थे, आपने अपनी कंडीशन के हिसाब से टीम को नहीं बनाया। 2-2 ढाई साल से जो लोग पिक्चर में नहीं थे, आप उनको लेकर आए वापस, और आपने कहा आओ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान आया है, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसके बाद तो यही सब होना था। खैर, ये है कहानी। मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मैच के हवाले से, इस वनडे सीरीज़ के हवाले से। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि रावी चैन ही चैन लिख रहा है पड़ोसियों के लिए, बड़ी ज़बरदस्त उनकी क्रिकेट वैसे भी चल रही है, और धमाकेदार बम्पर सीजन चल रहा है आईपीएल का। वर्ल्ड एक्साइटिंग मैचेस, बिग बिग स्कोर्स बन रहे हैं। लेकिन एक खबर जो पड़ोसियों के यहाँ से आ रही है वो ये है कि शायद
रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रेस्ट कर जाएं। जी, खबरें ये आ रही हैं क्योंकि बिकॉज उनका जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस रही थी, 5 इनिंग्स में 31 रन वो जोड़ पाए थे, तो इसकी वजह से ही माइट टेक रेस्ट। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ इंडिया से ही खबरें आ रही हैं कि उनकी ये जो रेड बॉल वाली फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो शायद ये सीरीज़ ना खेल पाएँ। ये आपको बता चलूं कि ये सीरीज़ जो है वो 20 जून से स्टार्ट हो रही है एंड ऑल आइज ऑन दिस वन, क्योंकि जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, एक्साइटिंग मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस बार इंग्लैंड टूर में भी। तो आप क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।